Hello students, this is video number 3 of capacitors and the topic in it is energy stored in parallel plate capacitor कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अल्टीमेटली आप कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हो। अब वो कैलकुलेट करना है हमने। अब वो कैलकुलेट करने के लिए पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें पता होना चाहिए कि वो जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात याद रखनी है आपने। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। फिर मैं आपको क्या बात करने वाला हूँ आपके साथ कि ये चलता कैसा है प्रोसेस, इसको डिस्कस करते हैं। मैंने पहले भी डिस्कस किया था, दोबारा बता देता हूँ। ये कैपेसिटर है, इसको चार्ज करने के लिए वी यूज़ अ बैटरी। अब इसको चार्ज करने का मतलब हुआ यहाँ से चार्ज निकलता जाता है और अल्टीमेटली डिपॉजिट हो जाता है यहाँ पे। देखो प्रोसेस कैसा है। ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से चार्ज को खींचता है, डी क्यू को। मतलब मैं बोलूँगा कि इसके ऊपर अगर चार्ज है, कॉन्टीन्यूस चार्ज है, तो वो बहुत से पॉइंट चार्जेस के साथ बना है, तो वही डी क्यू मैं ले रहा हूँ। तो डी क्यू चार्ज यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाके इस प्लेट पे इस्टेब्लिश हुआ। जैसे ही हुआ तो यहाँ पे चार्ज हो गया माइनस डी क्यू, यहाँ पे चार्ज हो गया प्लस डी क्यू। फिर और आया माइनस डी क्यू प्लस डी क्यू, माइनस डी क्यू प्लस डी क्यू, और ये प्रोसेस चलता रहा चलता रहा चलता रहा। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये जो बैटरी है ना आपकी, ध्यान देना, इस पे पोटेंशियल कितना है V, मतलब इसकी वोल्टेज कितनी है V। जब तक यहाँ पे वो चार्ज, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है C। जब यहाँ पे प्लस CV चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस CV चार्ज आ जाएगा, Q इक्वल टू CV होता है। इसलिए वो डिपेंड करता है इस बैटरी पे कि कितना चार्ज आएगा, एंड दिस इज़ द अटमोस्ट लिमिट। मतलब ये अब इस बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये कैपेसिटर फुली चार्ज्ड है। दिस बैटरी इज़ फुली चार्ज्ड। अगर मैं 2V लगाता तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाना था, प्लस 2CV माइनस 2CV। तो ये अल्टीमेट प्रोसेस होने वाला है जब कैपेसिटर मतलब पूरा कितना चार्ज हो जाता है, जब उस पर चार्ज कितना आ जाता है, प्लस Q माइनस Q। और वो जो Q है वो कितना होता है, CV के बराबर। Q जो है वो किसके बराबर है, CV के बराबर। C इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। अब ये करने कैसे वाले हैं हम? कैपेसिटर के इस पूरे चार्ज को, CV चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक लेके जाने में कितना चार्ज लेना है आपने, CV। एक प्लेट से उठाना है, दूसरी प्लेट पे डालना है। उसके लिए आपको कितना काम करना पड़ा, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। टोटल चार्ज जितना भी आप लेके जाना चाहते हो, उसको लेके जाने में जितना काम करना पड़ता है, दैट इज एक्चुअली द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये कहानी है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम पहले से मान के चलेंगे कि कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है, इसके ऊपर Q डैश है और इसके ऊपर, और हमने चार्ज कितना करना है इसको पहले बता देता हूँ, Q और माइनस Q। ठीक है, लेकिन अभी कितना चार्ज है, पहले से कितना चार्ज है, Q डैश और माइनस, ज़ीरो नहीं है, Q और माइनस Q डैश। अब इस समय, इस मोमेंट पे जब इतना चार्ज है, तो इधर से एक चार्ज को यहाँ तक लेके जाने में, पाथ ये वाला नहीं है, पाथ ये इसके बीच में हवा है, हवा के बीच में चार्ज कैसे फ्लो करेगा? पाथ मैंने दिखाया, वो यहाँ से जाता है बैटरी के थ्रू। वो याद रखो प्लीज़ कि वो चार्ज उधर के थ्रू जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट कहानी मैंने बताई आपको। तो मैं, लेकिन अभी बनाते टाइम हम क्या करते हैं, बताते टाइम हम सिंपल बता देते हैं कि ये चार्ज जो है वो इस प्लेट से इस प्लेट पे जा रहा है, लेकिन पाथ ये नहीं है। प्लीज़ बात समझ लेना सभी, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे कितना चार्ज है, Q डैश, यहाँ पे कितना है, माइनस Q डैश। यहाँ से और चार्ज उठाया हमने, कितना, DQ चार्ज अगर उठाया, DQ डैश,
यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसको कितना काम करना पड़ेगा वो कैलकुलेट कर लो, दैट विल बी डी डब्ल्यू, और फिर उसके बाद डब्ल्यू निकाल लो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक डेरिवेशन आपको पिछली बार करवाई थी कैपेसिटेंस वाली, वो भी इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक डेरिवेशन जो ये एनर्जी स्टोर वाली करवा रहा हूँ, एक और है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी वो तीसरा क्या है उसके बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या बोल रहा हूँ कि ये यहाँ से डी क्यू चार्ज यहाँ से यहाँ लेके गए, उसके लिए मुझे कितना काम करना पड़ा वो क्या होगा डी डब्ल्यू, लेकिन मुझे कितना चार्ज लेके जाना है सारा का सारा, उसके लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा वो मैं डब्ल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। ये मैंने की हुई है सारी कैलकुलेशन, ये मैंने पूरी डेरिवेशन इतनी सी है जो इस पेज में दिखाई दे रही है आपको, इसको तोड़ के मैंने आगे फिर से बनाया है। ये मैंने आपको अभी बताया, ये मैंने अभी बताया। उसके बाद देखो डी क्यू चार्ज यहाँ ले गया तो यहाँ कितना चार्ज हो गया और कम हो गया, पहले माइनस क्यू डैश था, अब माइनस क्यू डैश माइनस डी क्यू डैश, और यहाँ पे प्लस हो गया। यहाँ से चार्ज जब यहाँ जा रहा है तो प्लस तो होगा ही। फिर आगे चले, कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन वर्क डन निकालने के लिए उस समय क्या पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच में, प्लेट्स के बीच में कितना है वो, वी डैश इक्वल टू क्यू अपॉन सी होता है। फार्मूला वही जो कॉमन फार्मूला है एक, ठीक है, क्यू अपॉन सी यूज़ करो। क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी से हमने प्रूव किया था, क्यू इज़ इक्वल टू सी वी, यहाँ से हमने निकाल लिया क्यू इक्वल टू सी वी, यहाँ से निकल गया क्या निकाला वी इक्वल टू क्या है क्यू अपॉन सी, वो लगा दिया। तो इस मोमेंट पे जब उस पर चार्ज कितना था क्यू डैश, उस जिस समय हमने उसमें से क्या निकालना है, एक चार्ज निकालना है डी क्यू, तो ये लिख दिया कितना काम करना पड़ेगा। वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू होता है क्यू वी, याद करो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो क्यू वी ही आपका वर्क डन हो गया, तो वो निकल गया, वी की जगह क्यू डैश अपॉन सी लिख दिया। सब समझ आ रहा है आपको। फिर टोटल वर्क डन निकाला, हमें टोटल कितना चार्ज, पहले कितना था प्लेट्स पे 0, हमने कितना बनाना है क्यू, अगर मैंने 0 था चार्ज पहले और उसको क्यू बनाने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा वो मैंने यहाँ से निकाल लिया। 0 to 2 लिमिट्स, 0 to Q लिमिट्स डाल दी, यहाँ से इसको कैलकुलेशन की, क्यू डैश की इंटीग्रेशन क्या होगी, क्यू डैश स्क्वायर अपॉन 2, वो कैलकुलेशन करके लिमिट्स डाल के ये अल्टीमेटली आंसर आपको आ जाना चाहिए। इंटीग्रेशन अब आपको आती है, क्यू डैश यहाँ पे वेरिएबल है, 1/c इंटीग्रेशन से बाहर रख देना, क्यू डैश की इंटीग्रेशन होती है क्यू डैश अपॉन 2, उधर से डाल के जब लिमिट डाली क्यू डैश की जगह क्यू डाल दिया तो आंसर क्या आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो टोटल एनर्जी यू से रिप्रेजेंट की गई है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर विल बी दिस, एक्सटर्नल वर्क डन जो करना पड़ा वही एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी, और वो एनर्जी कितनी होगी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। फिर आप वह फार्मूले डालते जाओ, ठीक है। क्या फार्मूला नहीं मालूम आपको, क्या क्यू अपॉन सी किसके बराबर होता है, ये सब डाल के ये 3 फार्मूले और आ गए। आपको ये वाला फार्मूला याद रख लो, मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे अच्छा, मैंने तो यही याद रखा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ये याद रखो, इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। फिर आपको कोई पूछे नहीं मेरे को दूसरा वाला बता, तो सी की जगह डाल दो, सी की जगह क्या डालोगे, सी की जगह डालोगे क्यू अपॉन वी, डालो क्यू अपॉन वी, क्यू कैपिटल लिखा हुआ है तो क्यू अपॉन वी कैपिटल लिखो, ठीक है। क्यू अपॉन वी डालो, जब क्यू अपॉन वी डालोगे तो क्या बन जाएगा, क्यू अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर, एक वी कट गया, यहाँ से हाफ क्यू वी आ गया, ये वाला आ गया। इसी तरह से अब आप वी की जगह कुछ और डाल दो, वी की जगह क्या डालोगे, वी की जगह क्या आता है क्यू अपॉन सी, वो डाल लो तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। अभी फॉर द टाइम बिंग आप एक ही याद रखो, कौन सा वाला, हाफ सी वी स्क्वायर याद रख लो। डिराइव हमने वैसे ये किया है जिधर से हमने क्या, जिसमें हमें मालूम है कि क्यू अपॉन सी की जगह हम क्यू अपॉन सी की जगह या सी की जगह कुछ और डाल के आप अल्टीमेटली ये वाले फार्मूले पे अराइव हो जाओगे। कुछ नहीं है, ये फार्मूले ये यूज़ किए हैं। सी की जगह क्या डाल दो, सी की जगह आप डाल सकते हो क्यू अपॉन वी, ठीक है, और जहाँ पे क्यू हो वहाँ पे डाल दो सी वी, बस ये यूज़ करो तो अपने आप आंसर आ जाते हैं। ये देखो क्यू की जगह सी वी यूज़ करो ना, क्या बन गया, सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c, तो एक सी यहाँ से कैंसिल हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर फार्मूला बन गया। बस ये कहानी है, इसमें कुछ नहीं है, 3 फार्मूले हैं, तीनों के तीनों याद करने की ज़रूरत नहीं है, हाफ सी वी स्क्वायर याद कर लो, बाकी सब अपने आप उधर से ही डिराइव हो जाते हैं। थैंक यू।